कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों मैं मोहम्मद राजू। दोस्तों इस वक्त हम आ चुके हैं फिर से पीपा पुल के पास। तो यहाँ पर पीपा पुल पहले बना था, फिर उखाड़ दिया गया था। तो चलिए हम यहाँ का व्यू, यहाँ का नज़ारा हम आपको दिखाते हैं। दोस्तों यहाँ से देख सकते हैं, ये वो रास्ता आता है जो कि जोगियापुर के आगे आप बढ़ेंगे कचहरी रोड पे, कलेक्ट्री कचहरी के ही सामने से, उसके बगल से ही रास्ता कट के आता है जो पीपा पुल की तरफ ले आता है। तो ये देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से अखन उखन बिछाया गया है और वो देख सकते हैं वो पीपा पुल आपको नज़र आ रहा है। और ये देख सकते हैं ये गोमती नदी। थोड़ा हम पास चलते हैं, पास का व्यू दिखाते हैं, फिर पीपा पुल के ऊपर चलते हैं, पीपा पुल का नज़ारा और वहाँ का पूरा व्यू दिखाते हैं। तो इस तरफ देख सकते हैं एक मंदिर है और उस तरफ भी एक मंदिर है। तो देख सकते हैं यहाँ पर ये गोमती गंगा नदी जो है ये बह रही है। तो ये देख सकते हैं, यहाँ से थोड़ा नीचे से आपको व्यू दिखाते हुए फिर ऊपर की तरफ चलते हैं। जब जल स्तर बढ़ा था, जगह जगह पर बाढ़ आई थी और काफ़ी ज़्यादा जल स्तर जगह जगह बढ़ा था। जैसे सुल्तानपुर कुछ एरिया में ऐसा सुनने में आया था कि वहाँ पे कुछ इसी प्रकार का पीपा पुल बहता हुआ नज़र आया था। तो काफ़ी वीडियो वायरल हुई थी। तो ये देख सकते हैं पीपा पुल का नज़ारा। तो वहाँ से चलते हैं ऊपर और ऊपर का पूरा व्यू आपको दिखाते हैं और उस दिखाते हुए उस पार चलते हैं, वहाँ पे एक मंदिर है वो भी दिखाते हैं। तो ये देख सकते हैं लोहे का लोखन लगा हुआ है। तो यहाँ से स्टार्ट होता है ये पीपा पुल वाला ब्रिज। और यहाँ पर जब शाम का समय होता है तो यहाँ पर लोग आते हैं, यहाँ पर एंजॉय करने के लिए, घूमने के लिए यहाँ पर आते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कुछ भाई लोग हमारे यहाँ पर पीपा पुल के ऊपर मौजूद हैं। तो कुछ यहाँ से इनसे पूछताछ करते हैं भाई से कि भाई पीपा पुल से क्या आप खुश हैं? बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा। मतलब कि आगे भी कुछ होना चाहिए कि बस यही पीपा पुल से काम चलेगा? पुल का निर्माण होना चाहिए आगे। पुल का निर्माण होना चाहिए यहाँ पर। क्यों पुल का निर्माण का कोई कारण बताएंगे आप? कारण ये है कि यहाँ से कचहरी से तुरंत सिपा निकल जाएंगे आप, जो इतना जाम लगता है हाँ उससे छुटकारा हो जाएगा। अच्छा, तो कचहरी से सीधा सिपा की तरफ आप निकल जाएंगे? हॉस्पिटल, दिवाली कचहरी, कलेक्ट्री, जेल सब बगल में पड़ जाएगा। ये सब बगल में ही पड़ जाएगा? यहाँ से 5 मिनट की दूरी है सिपा तक की। अच्छा अच्छा। जी। तो अभी तो ये काम चलाऊँ ब्रिज बनाई गई है पीपा पुल। तो आपके कहने मतलब है ये पूरा पक्का बनाया जाए, पुल बनना चाहिए, नया पुल यहाँ पर निर्माण किया जाए, जिससे सबको अच्छा लगे। 4 व्हीलर लिए, 2 व्हीलर लिए। आपको दिखाते हैं किस प्रकार से यहाँ पर ब्रिज बनाई गई है और इसकी अपडेट हम पहले भी आप तक पहुँचा चुके हैं। तो यहाँ पर जब जल स्तर इस गोमती नदी का बढ़ा था तो फिर से पीपा पुल को हटा दिया गया था यहाँ से। तो फिर से जब जहाँ का जल स्तर जब घट गया तो फिर से पीपा पुल को बना दिया गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ का व्यू, यहाँ का नज़ारा। और इस तरफ का थोड़ा व्यू ले सकते हैं आप। और यहाँ पे भैया देख सकते हैं लाई वही बेच रहे हैं। तो थोड़ा इनसे पूछते हैं। तो भैया जी आप डेली बेचते हैं यहाँ पे? हाँ, बिक्री हो जाती है? बिक्री कौन होती है? 200-300 हो जाती है। कौन जरूरी ना है। चलिए तो बहुत अच्छी बात है। अरे भाई, तो दोस्तों यहाँ पर कुछ भैया लोग फाइनली खड़े हुए हैं। तो इनसे कुछ पूछताछ करते हैं। तो यहाँ पर जो पीपा पुल बना है तो इससे क्या फ़ायदा है, किस लिए बनाया गया है इस ब्रिज को, और ये कहाँ जाके मिलता है, किस तरह मिलता है? ब्रिज जो बनी है पीपा ब्रिज, तो ये कहाँ जाके मिलता है और इससे क्या फ़ायदा है? ये जाके सिपा मिलती है, बस थोड़ी सी गड़बड़ है रास्ते की, उबड़ खाबड़ है। इससे आने जाने वाले की सुविधा अच्छी हो गई है। यहाँ से कचहरी जाके मिलता है दीवानी। अच्छा, आने जाने वाले की सुविधा अच्छी हो गई है, जाम से निजात हो गए हैं। अच्छा अच्छा। आने वाले समय में आप क्या चाहते हैं? आने वाले समय में यही चाहते हैं कि पुल का निर्माण हो जाए इसके। अच्छा, आने वाले समय में आप ये चाहते हैं एक नया पुल का निर्माण हो जाए। जी। तो दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ते हैं, इस तरफ से दिखाते हुए और वहाँ चलते हैं उस तरफ। तो ये देख सकते हैं किस प्रकार से पीपा पुल बना है।
लकड़ी वाला पुल, पीपा पुल। तो बाढ़ का समय जब आया था, जब ये गोमती नदी बढ़ी थी, तो पीपा पुल को फिर से हटा दिया गया था यहाँ से, फिर से वापस यहाँ पर बना दिया गया। तो कुछ ढांचा यहाँ पर देख सकते हैं पड़ा है पीपा पुल का। तो ये देख सकते हैं उस तरफ भी पीपा पुल का ढांचा पड़ा हुआ है, वहाँ उस तरफ, और वहाँ पे देख सकते हैं सामने 2 ढांचा उस तरफ पड़ा हुआ है। और वो वाइट आपको नज़र आ रहा होगा, वो जौनपुर सिटी की शाही मस्जिद है। तो देख सकते हैं वहाँ सामने। और यहाँ से थोड़ा और आगे बढ़ते हुए ऊपर चलते हैं, मंदिर का थोड़ा व्यू दिखाते हैं और उस घाट का भी नज़ारा आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों ये सीधा जाता है सिपाह वाले रोड पे, जो वो नई ब्रिज बनी है सिपाह वाली ब्रिज, उसी वाली ब्रिज पर जाके मिलता है सिपाह वाली ब्रिज। और ये सीधा कचहरी, जो जौनपुर सिटी की कचहरी है, दीवानी कचहरी, कलेक्ट्री कचहरी वाला जो रोड है, उसी जगह पर जाके मिलता है। तो थोड़ा इस तरफ का भी आप ले सकते हैं, देख सकते हैं। तो धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं ये यही रोड जाता है, ये घूम के जाता है, ऐसे घूम के टर्न होके जाता है। ये मंदिर है, ये देख सकते हैं, ये घाट है। तो यही रोड जाके सिपाह की तरफ मिल जाता है, ठीक सिपाह चौराहे के पास जाके मिलता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं माँ अचला देवी का मंदिर है। तो थोड़ा सा यहाँ का व्यू आप ले सकते हैं, ये माँ अचला देवी का मंदिर है। और यही रोड जाता है ठीक सिपाह चौराहे पे जाके मिल जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं एक स्टेचू यहाँ पे लगाया गया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है स्वर्गवासी श्री ननकू पहलवान उर्फ सदाफल यादव। तो यहाँ के ये काफ़ी नामी पहलवान हुआ करते थे। तो ये देख सकते हैं यहाँ का व्यू, यहाँ का नज़ारा। तो यहाँ पे दोस्तों फाइनली घाट के पास आ चुके हैं। तो ये देख सकते हैं माँ अचला देवी वाला घाट है, और देख सकते हैं पीपा पुल। इस तरफ चलते हैं और ये देख सकते हैं गोमती नदी। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी और नए वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में नोटिफिकेशन बेल आइकन घंटी के निशान होगा, उसको भी जरूर दबाइएगा।